सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से पावन दिन 19वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक। और आज बात करते हैं बहुत अच्छी। कहते हैं अगर सोते नहीं रहते जग जाते हो तो काम कर जाते हो। चैनल महालक्ष्मी आज कुछ ऐसी शुरुआत कर आपके पास आए हैं। देख रहे हैं कार्ड, राम दरबार की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा। 3 दिन का कार्यक्रम बना रहा है। 6 तारीख 7 तारीख नहीं, परसों तरसों, जीना बरसों नहीं, और उसके बाद एक दिन बृहस्पति शुक्र शनि का गणेश पूजन होना है, प्रतिष्ठा होनी है, नगर भ्रमण होना है, ये कार्यक्रम। पर असली बात थी कि जहाँ होना है वह दिगंबर जैन मंदिर है। उसी के प्रांगण में यह मंदिर बना था। पर कहते हैं, और आज नीचे एक नाम लिखा है, कुछ शुक्ला परिवार और साथ में श्री राम सेवा समिति। बस ये राम सेवा समिति जो आ गई, और ये मंदिर जो जानते हैं ना आप, इस कार्ड ने हमारी आंख की नींद क्या होश उड़ा दिए। सुबह उठते ही खबर मिली पुष्पांजलि के राजेश जी ने। राजेश जी ने कहा, जी आपको कार्ड मिला है? मैंने कहा सुना है हमने, पर वह कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने तुरंत भेजा और ये कार्ड भेजा। कहते हैं पैर उतरे जमीन हिल गई। अगर क्योंकि गिरनार का किस्सा मालूम है, पहले छोटी सी थी, फिर छोटी करके बड़ी बन गई, और फिर कब्जा जैसे वहाँ हो गया। यहाँ पर पहले छोटी सी एक शिवालय बनाया हुआ था। दिखाएंगे, बताएंगे आपको, सोच के हैरान हो जाएंगे। पर अब ये प्राण प्रतिष्ठा होते होते अगर ये नगर भ्रमण करते कहीं ये ना हो हमारा मंदिर रह जाए और ये रह जाए, यही जमते फूल जाए और हमारा वो समय खत्म हो जाए। बहुत बड़ी टेंशन थी, और इसी कारण आज पूरा दिन उधेड़बुन। इसी को सरल करने में क्या करा चलने वाले ने वह बताते हैं। पहले थोड़ा इतिहास तो जान लें। इस प्राचीन श्री दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष हैं मुकेश जी समय। 1988 ट्रस्टी देख रहे हैं आप, ये मंदिर के दर्शन करा रहे हैं आपको। कनाट प्लेस कहते हैं, हमारे दिल्ली राजधानी की नाक कनाट प्लेस सबसे महंगा पॉश इलाका है, बिजनेस सेंटर है। और वहीं पर यह दिगंबर जैन मंदिर, और गजब की बात है कि यहाँ पर एकदम पास में 3 दिगंबर जैन मंदिर हैं। एक यही अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर, आगे जाओ तो भरतसरी दिगंबर जैन मंदिर पड़ता है, और थोड़ा इधर बाईं तरफ जाओ तो खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर। एक समय यहाँ पर जानते हैं, सोचते हैं, जयसिंहपुरा कहते हैं पुराने जमाने में इसको। यहाँ पर 80 एकड़, गलत नहीं करे, इस कनाट प्लेस में 80 एकड़ जगह दिगंबर जैन मंदिर के पास थी। सपने में भी नहीं सोचते कि वह कितने अरबों की जमीन थी। अरब के बजाय खरबों की जमीन थी। सरकार ने मुआवजा में 2537 रुपये दिए। सोच लीजिए क्या मिला था और क्या जमीन थी। और अब इस समय 2 एकड़ जमीन में यह समाहित है हमारा यह अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर। मुकेश जी ने, इनको हमने सपने पहले सूचना दी कि ऐसा हो रहा है। इनको विश्वास नहीं हुआ। अरे वहाँ के अध्यक्ष है, मेरे जानकारी नहीं है, सुना है। और उन्होंने तो ये तक कहा, अरे जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें मैं भी आमंत्रित हूँ। लेकिन जब हमने इनको कार्ड भेजा तो हैरान हो गए थे। पर पहले दिखाते हैं, हमारे ही कागजों द्वारा हमारी ही जमीन पर यह मंदिर बना। 300 साल प्राचीन मंदिर के बाद इसकी कब शुरुआत हुई जरा बता देते हैं। और आज सुबह के ये चित्र दिखा रहे हैं। वहां पर हमारे उस मंदिर के बाहरी एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिस पर बैरिकेटिंग करके अपने एरिया को सुरक्षित करा है मुकेश जी की टीम ने। और यहाँ पर देखा तो वहाँ पर 3-4 कारीगर, एक महिला लगी हुई थी तैयारी करने के अंदर। ये दृश्य आपको आज चैनल में आज सुबह के जब ये वाकया हुआ तब ये खींच के आपके पास लाए हैं। बल्लियाँ लग गई थी, तैयारी हो रही थी रंग पुताई करके, क्योंकि डर ये लगता था कि अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग आ गए, ना सत्ता में हमारे पास कुछ है, ना प्रशासन में हमारे पास कुछ है, ना पुलिस का दम हमारे पास है। और जब समाज में जैन की बात करेंगे तो कोई नहीं मिलेगा। मेरे पास यह समय नहीं होनी है, अपने मंदिर को बचाने के लिए सोच करेंगे भी हमारे पास नहीं है वक्त। तो इसलिए कि बताया ना किसी ने, अगर किसी फुंसी होती है उसको मवाद से तुरंत निकाल दो, नहीं तो कैंसर की तरह नासुर हो जाती है। बस कुछ ही इस तरह की रणनीति थी। जब इस मंदिर में देखा, अंदर एक शिवलिंग था, बाहर मूर्तियां रखी थी, अब पेड़ पर भी जैसे कब्जे की तैयारी हो रही थी, कुछ इसी तरह के। पर इस पर मुकेश जी की टीम ने किस तरह नियंत्रण करा है, बस वही हैरानी की बात थी। इस बारे में हमने पहले सीधा बात की। ये सारे मंदिर आते हैं प्राचीन दिगंबर जैन पंचायत, 9 मंदिर आते हैं हमारे समाज के, बहुत प्राचीन संस्था है। और उसके अध्यक्ष हैं लगभग आप कहेंगे हाफ सेंचुरी, हमारे चक्रेश जी। उनको भी जब कार्ड भेजा,
सबसे पहले जानकारी अगर इनको भी तो उनको भी सबसे पहले हमने ही दी, नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ है। और फिर उन्होंने बताया कि अगर ऐसा है तो एक तरीका यही है कि हम कागज़ हमारे हैं, ज़मीन हमारी है, हम हाई कोर्ट से ले आते हैं या कोई उचित कार्रवाई करते हैं। उनसे क्या बात हुई थी, तब ये स्वास्थ्य सही नहीं था, पर जब हमसे बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, तैयार रहा उनका आश्वासन, जिम्मेदारी करी। उन्होंने कहा हाँ कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई तुरंत करेंगे। सुनिए जरा। अभी क्या है, अग्रवाल जो अपना मंदिर है दिगंबर जैन पंचायत के अंदर आता है और आप उसके कार्य अध्यक्ष या पूरे 50 साल से आपके अंतर्गत देखरेख हो रही है। अब मुकेश जी उसमें देख रहे हैं आपके अंतर्गत। उसमें अभी एक इन्विटेशन काटा गया है 6, 7, 8 को वहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है। वह जगह हमारी है, ओनरशिप हमारी है, कागज हमारे हैं, और उसने लिखा भी था कि यह दिगंबर जैन पंचायत के अंदर आता है, ये भी लिखा था, वो नहीं दिख रहा है। अब उसके लिए हमें अगर हम कोई जैसे हमें गिरनार में दिक्कत आ रही है क्योंकि ये जगह इतनी महंगी है, इतनी प्रतिष्ठित जगह है कनॉट प्लेस की, आज हमारे साथ कोई सत्ता में नहीं मिल पाएगा, तो इसका इलाज क्या है, हम कैसे रोक पाएंगे उसको, कैसे कंट्रोल रख पाएंगे, हमको बड़े नहीं दिक्कत नहीं है जन समाज को। जी एग्जैक्टली एक लेटर मेरे को तो आपसे पता चला है अभी। जी इसमें उचित कार्यवाही करवाते हैं, उचित कार्रवाई करवाएंगे आप। उचित कार्यवाही के लिए हमारे वहाँ का प्रेसिडेंट है मंदिर का, मुकेश जैन है जी, उनको करके करवा, उनसे आप करवाएंगे, ये हम सरकार अपने समाज को आश्वासन दे सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ये अभी हमारी नॉलेज में आया है। जी जी, तो हम करवा, जो भी उचित एक्शन है वो अपनी भरसक प्रयत्न करके इस पे करवाइए, जैसे हाई कोर्ट स्टे हो या कोई भी हो, जो उचित लगे वो तुरंत करना चाहिए हमें, जिससे हमारे मंदिर में कोई आंच नहीं आए, हमारी जगह में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक ठीक, सुना आपने चक्र जी से, उन्होंने साफ कहा कि हम उचित कार्रवाई तुरंत अभी करनी शुरू करते हैं। पर हमें इधर लगा संपर्क थे मुकेश जी से, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। 1988 से इस मंदिर जुड़े हुए हैं, अपने 37 साल से पहले ट्रस्टी थे, अब अध्यक्ष हैं, और कई बार पहले भी इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और धीरे धीरे अपने नियंत्रण के लिए, यह नहीं हम किसी धर्म के बारे में किसी की बुराई नहीं कर सकते, ना कही गई है, धार्मिक भावना हर की अपनी होती है, हर को अपने धर्म के अनुसार जीने का, मानने का, पूजा करने का अधिकार है। हम किसी से कोई दबाव नहीं डालते हैं कि हम ही करेंगे तुम नहीं कर, इस तरह नहीं। ये मंदिर भी बनवाए ना, आज से लगभग 80 साल पहले जीर्णोद्धार भी यहीं की कमेटी करवाती है, उसी के अंतर्गत चलता है। बिजली पानी वही करती है, जीर्णोद्धार वही करती है। पर यहाँ पर कई बार ऐसे अवांछित लोग आ जाते हैं, कहते हैं जो कार्यकुशल नहीं होते, जिनके बारे में कुछ गलत तत्व होते हैं, उनको हटाने की जिम्मेदारी भी यही कमेटी लेती है। एक बार नहीं, कई बार हो चुका था ऐसा। तो मैंने मुकेश जी से लगातार जब संपर्क करा, जब पहली बार भेजा तो उन्होंने किस तरीके से कार्रवाई की, होमवर्क किया पूरा और काम को उन्होंने इतनी उस जगह तक चंद घंटे के अंदर मेहनत में, कहते हैं जब आप मेहनत करते हो फल मिलता है, पर आप आराम से बैठ जाओ, नहीं सब कुछ चलता है तो खतरनाक बन जाता है। मुकेश जी ने एकदम, कहते हैं 3-4 घंटे के होमवर्क में ही सब कुछ, कहते हैं मोहरों को वहीं लगा दिया जहां होना चाहिए था। सुनेंगे एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन्होंने क्या दी, सुनिए। लेटेस्ट जो है, यहाँ कुछ लोग हैं जो दादागिरी करते थे, उनको तो खदेड़ दिया हमने, तो चले गए। कब की बात होगी वो? ये तो होगा वैसे, मुझे निकाले हुए उनको यहाँ से 15 साल तो हो गए। मतलब 15-20 साल जो हमें कुछ यहाँ पर असामाजिक गलत बोलूं, क्या बोलूं उन्हें? मैं बताता हूँ सुरेश भाई, 15-20 साल हो गए उनको यहाँ से भगा दिया था मैंने। जो परेशान करते थे या जो परेशान करते थे, एग्जैक्टली जो परेशान करते थे, हमने उनको यहाँ से हटा दिया था, वो हटा दिया था। ठीक है। अब उसके बाद भी नए कुछ तो आई जाते हैं, तो वो भी परेशान है, उनको भी हटा दिया यहाँ से। अब मैंने क्या किया, ये प्रोग्राम जो है ना, जो आपने मुझे अभी भेजा है जी, एक पोस्टर टाइप, हाँ, वो प्रोग्राम को मैंने स्थगित करा दिया, अभी करवा दिया स्थगित। हाँ, मैंने सारी इंक्वायरी कर ली, पहली बात। ये सबसे बड़ी खबर ये दी आपने भाई साहब, पहली है ना, मैंने ये आखिरी बताने वाली बात थी ना, अभी मैं जो कर रहा था प्रोग्राम स्थगित, वही प्रोग्राम नहीं होगा, मैं बताऊंगा कब क्या करना है। स्थगित करवा दिया है, हाँ बिल्कुल स्थगित करा दिया है जी। और एक बात और बता दूं, अभी मैंने स्थगित करा दिया, साथ में जो मैसेज गए हैं ना, जहाँ भी वायरल हुए हैं ये, हाँ, वो सबको डिलीट करा दिया और साथ में मैसेज कर दिया कि इसको स्थगित कर दिया गया। देखा, सुबह 8 बजे जो खबर चली थी,
अब वह स्थगित नहीं, सब जगह से डिलीट करवा दिया गया है। कोई कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम करेगी तो जो इसकी जिम्मेदारी ले रही है पंचायत के मंदिर, यही करेगा, अपने अनुसार करेगा। अगर कुछ प्रतिष्ठा करनी है कोई, क्योंकि यहाँ कहता है कि मूर्ति का शरण हो गया है। जीर्णोद्धार जब ये करवाती है, आपको सब कुछ देती है, तो ये सुविधा उन्हीं के अंतर्गत, उन्हीं के अनुसार होगी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, यह सब इन्विटेशन उन्हें सब कैंसिल करवा दिया गया है। बस इसलिए यह बात मुकेश जी की नहीं कर रहे, यह बात हम चक्रेश जी की नहीं कर रहे, हम दिल्ली के नाक के कहने वाले कर्नाट प्लेस के जैन मंदिर की नहीं कर रहे, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। अगर हमारे देश की ऐसी कमेटियां जिस समय होता है उस समय आवाज उठा के कोशिश कर ले, तो ध्यान रखिए तीर्थ पर कभी आंच नहीं आएगी। लेकिन हम तब करते हैं जब कहते हैं दूध उबाल उबाल करके बाहर गिरता है, तब उसके ऊपर 4 बूंद डाल नहीं करते हैं। लेकिन तब तक कहते हैं सारा खेल बिगड़ गया होता है। इसलिए बताया कि दिल्ली में भी आज जिंदा लोग रहते हैं, पर क्यों हम अपने तीर्थों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, सवाल ये बहुत बड़ा होता है। बहुत खुशी की बात, मुकेश जी को धन्यवाद कि उन्होंने आज अपने एक तीर्थ की सुरक्षा कर ली, क्योंकि यहाँ पर नज़र सबकी है, खरबों की ज़मीन है, तो कहते हैं जीभ हर की लिपटती है, चिपटती है, लार निकलती है। फिर मिलेंगे इस खुशखबरी के साथ कल सुबह आपके पास। क्या मोदी जी दिल्ली के कार्यक्रम में लाल किले मैदान आ रहे हैं? कल करेंगे सुबह बात आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।